जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ। जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा। रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ। सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको। यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई। बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ। क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी सकी।
वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ, याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुनी मैं तुमसे, यह भी भेद सुनी मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ, सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे भी अब सूरत पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ। डरती रहूं मौत और दुख से, डरती रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, देश और दुनिया की परिस्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। क्यों सत्संगी हो, इतने लोग बैठे हो, दुख झेल रहे हो, बदन खुजला रहे हो, लेकिन कह दिया जाए नीम की पत्ती खा लो तो ये खुजली खत्म हो जाएगी, तब कहोगे कड़वा लगता है नहीं खाएंगे। ये बस खाली दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, मीठा भी खाते रहें, खट्टा भी खाते रहें, कड़वा खाने को न कहो और हमारी खुजली भी ठीक हो जाए, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाए। कहाँ से ठीक होगी? जब आप नहीं मानते हो तो लोग कैसे मानेंगे? आप तो समझो कि गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के मान्यता दिए हुए व्यक्ति के अधीन आप काम कर रहे हो, जिनको गुरु महाराज ने कहा कि अब पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, और वो बंदा तेरे सामने यहाँ बैठा हुआ है, तो जब हमारी भी बात नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तब तो घर में बीमारी झेलोगे ही, तब तो लड़ाई झगड़ा झेलोगे ही, तब तो मुकदमा लड़ोगे ही, तब तो दहेज के केस में जेल जाओगे ही, मारपीट में जेल जाओगे ही, तब फिर कैसे बचोगे? अरे या तो बताया जाता है कि भाई कम खाओ, बीमारी नहीं आएगी, एक समय खाओ तो समझो कि आराम से हजम हो जाएगा, हाजमा कमज़ोर हो जाए तो एक दिन कुछ न खाओ, नवरात्र आती है, इसमें नींबू पानी ही पी करके पेट को साफ कर लो। अब उसको अगर नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, कहोगे बगैर खाए जिएंगे नहीं, तो कैसे अनिरोग जाएगा? सोचो आप। कहा जाता है भाई कम खाओ, गम खाओ, 2 बात बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त नहीं करोगे, कोई एक बात बोलेगा, 4 बात बोलोगे,
तब तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, सास बहू लड़ोगी ही लड़ोगी। पहले तो मुझसे लड़ाई होती है, फिर घूसम घूसा चालू हो जाता है, फिर कोर्ट कचहरी का युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तो उसको झेलोगे ही। बात नहीं मानोगे तो झेलोगे, परेशानी में आओगे। कहा जाता है परेशानी दूर करने वाला नाम, इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, प्रभु का नाम है। सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का ध्वनि बोलो, इससे फायदा आपको होगा। लेकिन नहीं बोलोगे, बस दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, तो दुआ आशीर्वाद से अब काम चलने वाला नहीं है। अब तो सत्संगियों को भी सजा मिलेगी, ये भी जान लो। वो समय आ रहा है, छोड़ेगा नहीं किसी को वो। कौन नहीं छोड़ेगा? जो दया करते रहे अभी तक वो नहीं छोड़ेंगे। जिनको कहा गया अवघड़ दानी है शंकर जी, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो इस समय पर संहार की मुद्रा में आ गए हैं कि जो नहीं मानता है, जो नहीं प्रकृति के अनुकूल चल रहा है, उनको वो सबक सिखाएंगे। तो अब आप फिर समझो कोई जल रहा है और उधर आप चले जाओगे, नहीं मानोगे, तो बदने झुलस जाएगा, खाल ही जल जाएगी। मान लो जान बच गई, लेकिन खाल ही झुलस जाएगी। अरे भाई, बाकी लोग मान लो खत्म हो गए और आपको असर आया, किसका असर आया? हवा का असर आया, आग का असर आया, और आपका हाथ पैर नहीं हिल रहा है, आपको कोई रोग हो गया उससे, तो कुछ कर पाओगे? न कमा पाओगे, न खा पाओगे, न पढ़ पाओगे, न डिग्री ले पाओगे। अब आप सोचो, आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हो? तो जो समझता है, जानता है, ये मालूम है कि दुख इस तरह से दूर होगा, उसकी बात को क्यों नहीं मानते हो? तो आप ना मानो तो हम भाई समझो ऐसे कैसे विश्वास करें कि वो लोग मान लेंगे? कौन लोग मान लेंगे? कि जो यही समझते हैं कि मार काट दोगे, मरबा कटवा देंगे, तो हम सबके बास बन जाएंगे, हम सबसे हीरो बन जाएंगे। जो यही सोच रहे हैं, तो वो कैसे मानेंगे? तो अब ये लोग मान नहीं रहे। गुरु महाराज भी चिल्लाए, चिल्लाते रहे, जब तक रहे आवाज़ देते रहे देश विदेश के लोगों को। और गुरु महाराज के जाने के बाद भी जो भी मैं बात कहता रहा, सबके लिए कहता रहा, लेकिन ये कोई अब सुन नहीं रहे। तो रक्षा करने वाले जो गुरु महाराज आज भी शब्द रूप में विराजमान मौजूद हैं। आप समझो कि उनकी वजह से शिव जी रुके हुए थे। आप जो पुराने लोग हो, याद करो, किसको याद करो? काशी यज्ञ को याद करो। गुरु महाराज ने यज्ञ किया था काशी में। कहा था कि शंकर जी कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, और आप आइए हमको काशी में और हमको खुराक दे दीजिए, हम प्रसन्न हो जाएं, फिर जो आप सोचेंगे वही मैं कर डालूंगा। तो आप ये समझो कि गुरु महाराज ही कहा करते थे, समझा लेने दो, बता लेने दो, अभी काम कुछ हो जाने दो, इनको अच्छा बन जाने दो, अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाने दो, शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवान बन जाने दो। और न मानेंगे तब हम चुप हो जाएंगे। अब गुरु महाराज भी चुप हो रहे हैं, और अभी तो हम भी कुछ बोलेंगे भंडारे का, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे, या हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे कोई, या नहीं सुनेंगे। तो कुछ लोग तो अब बिल्कुल अहंकार में आ गए, ये सुन ही नहीं रहे हैं। कौन कौन लोग? आप ये समझो कि ये अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग, ईरान के लोग, और इनके जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी सुन नहीं रहे हैं। आप ये समझो कि ये अमेरिका के लोग, इजराइल के लोग, ईरान के लोग, और इनके जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी सुन नहीं रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था आप लोगों से, बताया था, समय समय पर बताता रहता हूँ कि 7 देशों के ऊपर आफत ज़्यादा आएगी। तो 2 देश तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएंगे, नष्टभ्रष्ट हो जाएंगे 2 देश, और 2 देशों पर यानी आधा असर होगा।
और 3 देशों पर चौथाई असर होगा। और उसकी आँच जो होगी, आँच किसको कहते हैं? जैसे आग दूर जलती है और उन लपटों से गर्मी दूर तक आती है, ऐसे जैसे बहुत तेज आग जले, बहुत तेज, तो उसकी गर्मी यहाँ तक आएगी। पेट के पास अगर जले तो यहाँ तक आएगी। ऐसे बगल वालों के ऊपर भी असर आएगा। देखेंगे लोग, कहेंगे अरे ये क्या हो गया। जो बचेंगे वहाँ वो देखेंगे कि लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, उठाने वाले मिलेंगे, नया जमाना बदलेगा। ये परिवर्तनशील संसार है, बदलाव होता रहता है। वो उस बदलाव को देखेंगे कि जहाँ हरा भरा था, जहाँ आबादी थी, जहाँ चहल पहल थी, जहाँ पर रौनक थी, वहीं अब सुनसान हो रहा है, उजड़ा हुआ है। जहाँ की ज़मीन बराबर थी वहाँ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो जहाँ पर चकाचौंध थी बिजली नहीं है, दूर दूर रोशनी जल कहीं कहीं टिमटिमा रही है। पानी की कमी हो गई, हर चीज़ की कमी हो गई। वो उसको देखेंगे, महसूस करेंगे, और दूर वाले सुनेंगे, ताज्जुब करेंगे। वो समय अब आ रहा है, वो समय आ रहा है। अब ये मानने वाले नहीं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा। दिनांक 28 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे से एवं 29 मार्च 2026 सुबह 11 बजे से। स्थान विपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। संपर्क 8755816229 व 9548359367। जय गुरुदेव। शंकर जी अपनी जगह छोड़ दिए। आप ये समझो कि इधर आपको बताने जगाने के लिए आना पड़ा कि भाई शंकर जी अपना तांडव शुरू न कर दें। तो शंकर जी तांडव तो अब इधर अभी नहीं शुरू किए हैं, अभी नहीं करेंगे, लौटेंगे तब करेंगे। किधर से लौटेंगे? उधर विनाश करके लौटेंगे, तब शुरू करेंगे इधर। लेकिन होगा इधर भी आएंगे तकलीफें। ये पक्की बात नोट कर लो, देश विदेश के लोग जो भी सुन रहे हो, कि भारत देश में भी तकलीफ आएगी। लेकिन कब आएगी ये तो समय आएगा तब बता दूंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन समय, इस समय तकलीफों का कहाँ पर है ज़्यादा? इजराइल, अमेरिका में, ईरान में, और इधर आपके खाड़ी देशों में। इसीलिए कहा गया है वहाँ के लोगों को, सत्संगियों को, कि जगह छोड़ दो। अब निकल करके कहीं सुरक्षित जगह खोज लो। कहीं अगर जगह नहीं मिलती है तो भारत देश में चले आओ, लौट करके आ जाओ अपने वतन पर। और समझ लो कि ज़्यादा समय अब नहीं है, नहीं तो कोई भी चपेट में आ सकता है। समझ लो आज कि आज की तारीख आपकी हो गई 22 तारीख, 26 तारीख तक 4-5 दिन का समय है। 26 तारीख तक हद से हद 27 तक आ जाओ, तब लोग वापस हो जाओ, जगह छोड़ दो वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है इस समय पर कि हर जगह के लोग सुरक्षित हैं जिन देशों से लड़ाई हो रही है। अब आप ये सोचो कि जहाँ जहाँ पर इन लोगों के ठिकाने हैं वहाँ पर बमबार्ड हो रहा है मिसाइलों से। 6-6 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं और बटन दबा दिया और मिसाइल गई वहाँ, और जला करके, राख करके चीज़ों को चली आई, नष्ट भ्रष्ट करके चली आई थी। तो कब कहाँ क्या हो जाए यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मतलब की बात तो आपको समझना चाहिए। तो आप लोगों से बार बार अब नहीं कहना है, ना हमारे पास कोई फ़ोन करना, ना हमसे कोई रियायत मांगना।
हमारे पास रियायत नाम की चीज़ नहीं रह गई। मैं तो आपको संदेशा पहले भी देता रहा कि भाई जब समय आएगा आपको बता दिया जाएगा और आप फिर जगह छोड़ देना। लेकिन लोभ में, लालच में धन संपत्ति बढ़ाते चले गए, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चों का मन वहाँ से नहीं हटाया। इधर आने जाने में भी आपने संकोच किया। चले भी आए तो बच्चों को छोड़ के आए, वो बच्चे तैयार नहीं हो रहे और बच्चों को पता क्या है इन चीज़ों का। तो अब आप ये समझो, जो भी गलती हो गई हो पहले गुरु महाराज से माफ़ी मांग करके और अब बातों को पकड़ लो आप लोग। बार बार अब बोलना ठीक नहीं रहेगा और ना हम फ़ोन अब किसी का सुनेंगे इस मामले में, यह भी आपको बता दे रहे हैं। वैसे भी हमारे पास समय नहीं रहता है फ़ोन सुनने का। दया तो हो रही है, इस मामले में तो दया हो रही है। अभी तो इसीलिए कहा गया है कि साधना शिविर जगह जगह लगाओ और वहाँ पर बैठो, लोगों को बैठाओ और ना बैठने का मन कहे उन लोगों को नाम धुनी करो और अखंड साधना शिविर लगाओ 72 घंटे की, 24 घंटे की, सब जगह पर। अभी तो बचत का उपाय है, दया का यह स्रोत है। इस दया पर जब बैठोगे तब गुरु हमारे दया करी। हम भी जिनसे दया मांगते हैं वो हमें दया करेंगे, उन पर विश्वास है वो दया करेंगे। और वो अगर चुप हो गए, आपकी तरफ से भी नज़र फेर लिए, तब फिर वही हाल आपका भी होगा जो विदेशों में इस समय पर हो रहा है, वही हाल आपका भी हो सकता है। हम इस चीज़ को नहीं चाहते। अभी तो हम जगाएंगे लोगों को, अभी तो हम जगह जगह बताएंगे। उधर पहाड़ियों पर भी जाने का हमारा विचार है, ऊंचाई पर जहाँ कम लोग पहुंच पाते हैं, कम कार्यक्रम इस तरह के हो पाते हैं, उधर भी हमारा विचार है जाने का। बहुत मैं भी गया, ऐसे ऐसे जगहों पर गया, जगाया। स्वास्थ्य ठीक रहता था उस समय पर, अब तो उम्र के हिसाब से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेहनत ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो सब जगह गया, जगाया। जाऊंगा भी, जब तक शरीर चलता रहेगा जगाऊंगा, बचाऊंगा लोगों को। लेकिन आप जब कुछ मानोगे, आप जब कुछ करोगे, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो ऐसे कहने से नहीं होगा। करोगे तो आपको मिलेगा। तो करना, पुराने लोग भी अक्षत जाओ और नए लोग जो नामदान लेने के लिए आए हो, आप लोग इसको करना विश्वास के साथ, करके देखो। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है और आप आग के करीब नहीं जाओगे तो गर्मी का क्या पता चलेगा। और मैं कहता हूँ बर्फ़ ठंडा होता है और कभी हाथ नहीं रखोगे बर्फ़ के ऊपर तो आपको क्या पता चलेगा कि बर्फ़ ठंडा होता है। इसलिए करने से अनुभव होगा। तो करना, इन चीज़ों को बताऊंगा अभी आपको। सुमिरन भी बताऊंगा, ध्यान भी बताऊंगा, भजन भी बताऊंगा अभी आपको, लेकिन नामदान के बाद में बताऊंगा। तो 5 नाम का आपको यानी अभी भेद बताता हूँ, जो महात्मा देते रहे, पहले संत देते रहे लोगों को। वो 5 नाम आपको बताऊंगा, जो आदि नाम है। जब से ये दुनिया संसार बना तब से यह नाम चला आ रहा है, इसको कोई काट नहीं पाया, छोटा बड़ा नहीं कर पाया। और जब तक यह दुनिया संसार देवी देवता रहेंगे, यह 5 नाम रहेगा। तो वो 5 नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपसे वादा कराऊंगा कि भाई आप इस मानव मंदिर को गंदा नहीं करोगे, क्योंकि यह मनुष्य मंदिर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको गंदा नहीं करना है आप। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बना हुआ रहता है जगह जगह, उसमें मुर्दा मांस डाल दो ले जा करके, यानी टट्टी पेशाब डाल दो, तो वहाँ भजन पूजन ग्रंथ का पाठ इबादत कोई करता है? नहीं करता है, कहते जगह गंदी है। ऐसे ही अंतरात्मा गंदी नहीं करना है। अभी तक जो आप अनजान में गलती किए, अब गलती मत करना। इस शरीर के अंदर आप किसी भी जानवर का मुर्दा मांस मत डालना, मछली मत डालना, अंडा मत डालना, इसके अंदर गंदा हो जाएगा। कितना भी पूजा पाठ करोगे, इबादत करोगे, कबूल नहीं होगा। इसलिए इसको अब साफ रखना है। मोटी बात आप ये समझो कि बीमारियां आजकल क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। खून इनकी वजह से बेमेल हो जाता है, इसलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। संकेत बराबर दिया जाता रहा है कि बीमारियां अभी आएंगी। अभी आपने क्या देखा बीमारियों को?
बीमारियों से लोग घर छोड़ करके भगेंगे, बीमारियां ऐसी आएंगी, रात को सोएंगे सुबह नहीं देख पाएंगे, और रात में ही चटमगनी पट ब्याह हो जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। अभी बादल के चकत्थे ऐसे दिखाई पड़ेंगे, मालूम पड़ेगा कि बादल है, लेकिन वो ये हवा का असर, ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, वो जहरीली गैसें वहाँ बनेंगी और इधर आ जाएंगी, भारत देश में आ जाएंगी, तो बीमारियाँ उससे बढ़ जाएंगी। हवा जहरीली हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और जो सांस लेगा उस हवा में वो वही ख़त्म हो जाएगा। जैसे हवा जहरीली कब हो जाती है कि जब लकड़ी जला करके बंद कमरे में रात को सोते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उससे जहरीला होता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तो आदमी तो ऐसे सोता रहता है लेकिन जान नहीं रह जाती। आप जो पुराने लोग हो, याद करो भोपाल में गैस लीक हुई थी, और जिसके जिसके नाक में लगी वही शहीद हो गए। तो वो सब यानी समझो आगे आपको देखने को मिलेगा, बीमारियां बहुत आएंगी। इसलिए भैया इसको साफ सुथरा रखो, इसको आप गंदा मत करो। और फिर ये जब मानो मंदिर साफ हो जाए, संकल्प बन जाए, तब आप जब भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे, जब सुमिरन करोगे, तो उसका फल आपको मिल पाएगा, और नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे यही कहना है कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसे नशीली चीज़ों का सेवन मत करना आप, कि जिससे होश में न रह जाओ। अब आजकल नशीली गोलियां बहुत आ गई, देश को बर्बाद करना चाहते हैं कौन? दोस्त दुश्मन। दोस्ती भी है, हाथ भी मिलाते हैं और मीटिंगें भी करते हैं, और कहते हैं भारत के साथ हैं, पड़ोसी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन नीति ऐसी है कि नौजवानों को ही यानी इनको बर्बाद कर दो, ये करने लायक नहीं रह जाएं, ये न उत्पादन करने लायक रह जाएं, न खेती करने लायक रह जाएं, न ये लड़ाई लड़ने लायक सीमा पर रह जाएं, ये नशे की आदत में मस्त रहें। तो अब आप ये समझो कि देश को जो लोग सोच रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा भारत देश, उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि भाई इससे आमदनी से कैसे आप इन चीज़ों को दूर कर पाओगे। वो कमी जो इस समय चूक रहे हो, कह रहे हो शराब की बिक्री से देश चलता है, और एक्सपोर्ट करते हैं ये गाय भैंस का यानी जो मांस है, और ये बकरा काट करके जो ये बाहर भेजते हैं, उससे मोटी कमाई होती है, लेकिन नुकसान इससे कितना होगा। अब आप सोचो कि जो है मद्यपान निषेध विभाग चल रहा है, और आप समझो एक तरफ दुकानें का लाइसेंस दिया करा जा रहा है, एक तरफ बढ़ावा इसको मिल रहा है, तो ये कैसे होगा? अरे जब मर जाते हैं, लड़ जाते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का दवा में, अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं। इस पर विचार करना चाहिए, लोगों को विचार करना चाहिए। ये बातें कड़वी हैं, लेकिन इन बातों का असर, जैसे मैंने अभी दृष्टांत आपको सुनाया, उस तरह से आएगा एक असर। अभी कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मीठी लगने लगेंगी। तो भाई आप बंद नहीं कर सकते हो, तो कम से कम प्रचार कर दो, कम से कम आप लोग छोड़ दो जो शराब पीते हो या नशे की गोलियां खाते हो, कि जिससे होश में नहीं रह जाते हो, धन संपत्ति की रखवाली नहीं हो पाती, बाल बच्चों की देख रेख नहीं हो पाती, दिमाग बुद्धि खराब हो जाता है, बच्चों को ही मार डालते हो, पटक देते हो, नुकसान सामान का कर देते हो। ऐसी चीज़ें से दूर हट जाओ आप, उसको छोड़ दो, संकल्प बना लो। संकल्प जो बना लेता है उसका छूट जाता है। संकल्प में जो है वो मिलावट नहीं होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, ताकि आप आज़ाद हो। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। सत्संग एवं नामदान वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा दिनांक 28 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे से एवं 29 मार्च 2026 सुबह 11 बजे से। स्थान विपिन त्रिपाठी कुमायूं,
प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। संपर्क 8755816229 व 9548359367। जय गुरुदेव।